हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कौन-कौन थे, प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने कौन-कौन से किए थे, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन थे और राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल के दौरान आंदोलनकर्ता कौन-कौन थे। तो प्रमुख साहित्यकारों के बारे में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे राजस्थान का, यहाँ पर हम उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, वो हम जो इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले कि हमारे राजस्थान के जो प्रथम क्रांतिकारी कहा जाता है वो कहा जाता है केसरी सिंह बारट को। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग भी इन्हीं से की है, केसरी सिंह बारट से। तो ये हमारे थे राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, तो राजस्थान के जो प्रथम क्रांतिकारी थे वो थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था देवपुरा गांव के अंदर, जो कि आता है शाहपुरा के अंदर। तो इनकी जन्मभूमि है वो है देवपुरा, लेकिन इनके जो केसरी सिंह बारट की जो कर्म भूमि थी वो है कोटा। उस समय उदयपुर के अंदर शासक थे जब ये केसरी सिंह बारट का जब क्रांतिकारी आंदोलन ये कर रहे थे, तो उस समय उदयपुर के अंदर शासक थे फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी। तो महाराणा फतेह सिंह जी जो है दिल्ली दरबार के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने जो एक लिखी थी चेतावनीरा चुंगटा। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई चेतावनीरा चुंगटा की रचना किसने की, तो वो की बारट केसरी सिंह बारट ने की, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह को जो है दिल्ली दरबार के अंदर शामिल होने से रोकने के लिए। अब इनका दबदबा कितना था, इनके मतलब क्रांति आंदोलन किस तरह से फैला हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है राजपूताने के अंदर अशांति का कारण केवल दो लोगों को माना था। उनमें से एक तो थे केसरी सिंह बारट और दूसरे थे अर्जुन लाल सेठे। यानी अंग्रेज मानते थे कि अगर राजपूताना, अगर ये दो आदमी न हो तो राजपूताना जो है क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो अंग्रेज ने राजपूताने में अशांति का कारण किसको माना था, एक था केसरी सिंह बारट और दूसरा था अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी ने जो है वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी, जिसको कि क्या वो कहा जाता था, क्रांतिकारियों की नर्सरी कहा जाता। इन्होंने जो है दोनों ने, केसरी सिंह बारट हो चाहे अर्जुन लाल सेठी हो, यहाँ बात हम कर रहे हैं केसरी सिंह बारट की, लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने भी यही काम किया था। इन्होंने सशस्त्र क्रांति का जो संचालन किया था, और इसके अंदर केसरी सिंह बारट ने तो इस सशस्त्र क्रांति के अंदर जो है अपने पूरे परिवार को इसके अंदर जो झोंक दिया। यानी इनका जो भाई था जोरावर सिंह वो भी सशस्त्र क्रांति कर रहा था, इनका पुत्र था प्रताप सिंह वो भी सशस्त्र क्रांति में शामिल था, इनका जवाई था ईश्वरदान आसिया वो भी सशस्त्र क्रांति के अंदर शामिल था। तो ये तीनों के नाम पता होने चाहिए आपको कि भाई केसरी सिंह बारट का भाई का नाम जोरावर सिंह, पुत्र का नाम प्रताप सिंह और जवाई का नाम ईश्वरदान आसिया। और इन तीनों को जो प्रशिक्षण दिया था वो किसने दिया था, अमीर चंद ने। केसरी सिंह बारट ने जो है 1910 के अंदर जो है वीर भारत सभा की जो है स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है, तो वीर भारत सभा के संस्थापक है केसरी सिंह बारट। अब बात करते हैं इनके पुत्र का नाम है कुंवर प्रताप सिंह बारट। और कुंवर प्रताप सिंह बारट का जन्म भी कहाँ पे हुआ था, शाहपुरा का हुआ था। इन्होंने प्रशिक्षण यानी जो सशस्त्र क्रांति इन्होंने की थी उसका प्रशिक्षण किससे लिया था, प्रशिक्षण लिया था इन्होंने अमीर चंद से। वर्धमान पाठशाला के ये शिष्य रहे हैं जो कि चलाते थे अर्जुन लाल सेठी। और उन दिल्ली षड्यंत्र के अंदर इन्होंने जो है इनकी भूमिका थी, और बनारस बम कांड के अंदर जो इनकी भूमिका के चक्कर में ये पकड़े गए, और बनारस बम कांड में इनको जो है 5 वर्ष की हुई थी सजा। तो इनका जो पुत्र था प्रताप सिंह, उनको बनारस कांड के अंदर 5 वर्ष की सजा होती है, दिल्ली षड्यंत्र में भी इनको जो भूमिका पाई जाती है। तो फिर इनको जो 5 साल की सजा होती है, तो उन बरेली जेल के अंदर जो है 1918 के अंदर बरेली जेल में अंग्रेजों की यातनाओं से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सशस्त्र क्रांति के जो जनक थे, जनक बोले तो जो दूसरे सशस्त्र क्रांति करने वाले व्यक्ति थे राजस्थान में, वो थे अर्जुन लाल सेठी। और इनका जन्म हुआ था जयपुर के अंदर। और इनको जो है उपाधि थी दो, राजस्थान का तिलक कहा भी जाता था इनको, और राजस्थान का जो ददीची भी कहा जाता था। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपको कि भाई राजस्थान का तिलक किसे कहा जाता है, तो वो अर्जुन लाल सेठी है। और राजस्थान का ददीची भी किसे कहते हैं, अर्जुन लाल सेठी को कहते हैं। जब ये इनको क्या है कि जयपुर पीएम जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी पेशकश की गई थी, इनको जयपुर पीएम पद की जो है पेशकश की गई थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे।
तो जयपुर पीएम पद की इनको जो पेशकश की गई थी, तो इन्होंने मना करते हुए एक बहुत ही शानदार जवाब दिया था, और एक स्टेटमेंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इन्होंने कहा था कि अगर अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को फिर भारत से कौन निकालेगा। ये कह के इन्होंने जो है उस जो जयपुर के पीएम पद को जो है इन्होंने ठुकरा दिया। अर्जुन लाल सेठी ने जो 1905 के अंदर जैन प्रचारक समिति की स्थापना की, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 1907 में इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वर्धमान पाठशाला को जो है क्रांतिकारियों की क्या कहा जाता था, नर्सरी कहा जाता था। इन्होंने वर्धमान पाठशाला के अलावा वहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था की, पुस्तकालय की जो है स्थापना की थी। निमेज आरा कांड जो हुआ था बिहार के अंदर, वहाँ पे इसके अंदर ये क्या माने गए थे, आरोपी माने गए, और इनको जो है 6 साल की जो है जेल हुई थी। 1914 से 1920 के अंदर ये जेल में रहे, बाद में ये अजमेर शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक में भी हमने इनके नाम पढ़े थे। तो इन्होंने जो अर्जुन लाल सेठी की मुख्य बुक थी वो थी कि जैसे परामर्श यज्ञ, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। और जो काकोरी कांड हुआ था, आरा निमोज कांड में तो ये आरोपी पाए गए थे। हार्डिंग बम में जो है ये इनडायरेक्टली इसके अंदर जो है शामिल थे। तो इन तीनों कांड से जो है कहीं ना कहीं अर्जुन लाल सेठी का जो है संबंध था, चाहे काकोरी कांड हो, चाहे आरा निमोज कांड हो, चाहे हार्डिंग बम कांड हो। अब हम बात करते हैं सागरमल गोपा की। जब हमने डिस्कशन किया था सागरमल गोपा के बारे में पहले, तब भी हमने कहा था कि जब हम राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम सागरमल गोपा के बारे में जो डिस्कशन करेंगे। तो ये सागरमल गोपा जो थे वो जैसलमेर के मुख्य क्रांतिकारी थे। ये जो राजाओं की जो जन विरोधी गतिविधियां थी उसका क्या करते थे, विरोध करते थे, लोकतंत्रवादी व्यक्ति थे। तो इनको क्या करा था फिर, जो जैसलमेर के जो मेरावल थे उन्होंने क्या दे दिया, इनको देश निकाला दे दिया। यानी कि अब ये जो जैसलमेर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जब जैसलमेर के अंदर 1941 के अंदर प्रवेश किया, तो फिर इनको जो राजद्रोह के केस के अंदर इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और 1946 के अंदर जब ये जेल के अंदर थे, तो उस समय जो थानेदार था उसका नाम था गुमान सिंह, आपको याद होना चाहिए। तो थानेदार गुमान सिंह ने जो इनको है जिंदा जला दिया था। इनकी जब ये डेथ हो गई, तो इनका डेथ के जब इनकी मृत्यु हो गई, तो विरोध के अंदर जो है, एक तो जो मेरावल है उसने बनाया था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, एग्जाम में पूछा हुआ है। उन्होंने गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने बताया कि भाई जो सागरमल गोपा है उन्होंने जेल के अंदर जो है अपने आप को जिंदा जला लिया और आत्महत्या कर लिए। और कांग्रेस ने जो आयोग बनाया था वो बनाया था जयनारायण व्यास के, जयनारायण व्यास के निर्देशन में। तो जयनारायण व्यास आयोग ने बताया कि भाई जो है सागरमल गोपा को जो है जिंदा जलाया गया है। सागरमल गोपा ने जो है विरोध में, जब ये जैसलमेर की शासक की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे थे, इन्होंने कुछ उसमें बुक ड्यूरेशन में बुक लिखी थी। तो उनमें से बुक थी जो है कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का जो है मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ये इनकी पॉपुलर बुक है जो हर बार है ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में तो पूछ ही ली जाती है। आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से ये शामिल है। अब हम नेक्स्ट क्रांतिकारी की बात करें तो वो है भवानी साय शर्मा। तो भवानी साय शर्मा कहाँ के थे, अलवर के थे। इनको जो है राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता था। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि भाई राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कौन, तो वो है भवानी साय शर्मा। ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ऑब्वियस सी बात, चंद्रशेखर आजाद कहा जाता, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़े होंगे। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे, ये सदस्य थे। आजाद के जो है विश्वास पात्र थे, और अलवा प्रजा मंडल के ये जो अध्यक्ष भी रहे थे। तो भवानी साई शर्मा के बारे में दो चीज क्या याद रखने योग्य है, एक राजस्थान के चंद्रशेखर जो है किसे आजाद किसे कहा जाता है, दूसरा अलवर के प्रजा मंडल के ये अध्यक्ष भी रहे थे। अब हमारे अगले क्रांतिकारी है विश्वंबर दयाल। तो विश्वंबर दयाल है, ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे, अलवर से बिलोंग करते थे। ये भी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ये हार्डिंग बम कांड के अंदर जो शामिल थे, जहाँ पे अर्जुन लाल सेठी भी जो इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए थे। इनको भी जो है फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी, लेकिन ये जो है आजीवन जो है फरार रहे, कभी अंग्रेजों की पकड़ के अंदर नहीं आए। तो ये क्रांतिकारी हमारे कौन हो गए, विश्वंबर दयाल, कहाँ से थे, अलवर से थे। फिर हम बात करते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा की। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, ये अजमेर से थे। ये भी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे। यानी ये भी क्या थे, हमारे राजस्थान से क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने अजमेर के अंदर, अजमेर से थे तो ये इन्होंने अजमेर के अंदर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है संचालन किया था।
इन्होंने जो अजमेर के डीएसपी थे प्राणनाथ डोगरा, उनको इन्होंने मारने की साजिश रची, लेकिन वो भी क्या होगी, असफल होगी। बीकानेर के अंदर जब वायसराय आया था, तो बीकानेर के वायसराय में आगमन के समय उनको जो है मारने की कोशिश की, साजिश की इन्होंने बीकानेर के अंदर, वो भी क्या होगी, इनसे असफल होगी। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा कहाँ के थे, अजमेर के थे। ये भी एचएसआर के सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन इन्होंने अजमेर में किया। और अजमेर डीएसपी को मारने का असफल प्रयास किया। बीकानेर के अंदर जब वायसराय आया तो उनको जो मारने का असफल प्रयास किया। अब हम बात करते हैं रमेश चंद्र व्यास की। रमेश चंद्र व्यास की जब हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे तब भी हमने इसका डिस्कशन किया था कि ये जो राजस्थान के जो है प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे, रमेश चंद्र व्यास थे। ज्वाला प्रसाद जी के जो है सहयोगी थे, और ये भी जो है एचएसआर के जो है सदस्य थे। किसके सदस्य थे, ये भी एचएसआर के सदस्य थे, और मेवाड़ प्रजा मंडल के भी ये सदस्य रहे। इनसे जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में कि भाई मेवाड़ के यानी राजस्थान के जो हमारे प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो हमारे प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास। प्रथम क्रांतिकारी थे हमारे केसरी सिंह भारत, और प्रथम सत्याग्रही तो कौन थे, हमारे रमेश चंद्र व्यास थे। अब हम बात करते हैं बाबा नरसिंह दास अग्रवाल की। बाबा नरसिंह दास अग्रवाल जो है बिलोंग करते हैं नागौर से, और इनका क्या, चेन्नई के अंदर जो है दवाइयों का जो लाखों का कारोबार फैला हुआ था नरसिंह दास का। फिर महात्मा गांधी जी ने इनको समझाया और स्वाधीनता जो आंदोलन में सहयोग करने की कहा। तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपनी जो संपूर्ण राशि थी वो स्वतंत्रता आंदोलन को जो है भेंट कर दी। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इस तरह से तो सेठ तुम बाबा जी बन गए। ये इसलिए ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किसके लिए कहा, कि भाई इस तरह तो सेठ तुम बाबा जी बन गए। तीन चार जो सेठों के नाम दे दिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये कहा गया था बाबा नरसिंह दास अग्रवाल के बारे में। इनको जो बाबा नरसिंह दास है, इनको डोगरा गोलीकांड के अंदर 2 साल की सजा होती है। तो जब इनका सजा होती है, जब इनको नाम पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, नाम तो बताते हैं नरसिंह दास, और जब उस दिन से पेशा, तो पेशा बोलते हैं विदेशी शासन को जो है उखाड़ फेंकना। यानी अब भी जो है इनको जो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति घमंड रहता है कि भाई विदेशी शासन को जो है उखाड़ फेंकना यही मेरा पेशा है। तो ये स्टेटमेंट भी किसने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो बाल मुकुंद बिस्सा का जो जन्म हुआ था वो होता पीलवा गांव डीडवाना से ये बिलोंग करते थे, और नागौर के अंदर इन्होंने पहले जो चरखा संघ की स्थापना करी थी, और तथा खादी भंडार की जो स्थापना की थी। तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे बाल मुकुंद बिस्सा, नागौर के अंदर। जय नारायण व्यास के जो ये सहयोगी थे, क्योंकि और जय नारायण व्यास के, क्योंकि जय नारायण व्यास कहाँ से थे, मारवाड़ से थे, और ये नागौर से थे। तो जय नारायण व्यास जी के क्या थे, ये सहयोगी थे। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने जब भूख हड़ताल की, तो इनकी भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनको जो है राजस्थान का जो जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जब अंत्येष्टि हुई थी, इनके अंत्येष्टि पे जो अंतिम यात्रा थी, उनमें 1 लाख लोगों ने इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया था। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी तो बुआल मुकुंद बिस्सा जो राजस्थान का जतिन दास, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये खादी भंडार चरखा संघ, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। और भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो आंदोलनकारी थे वो थे सरदार हरलाल सिंह। सर जब हमने किसान आंदोलन पढ़े थे तब हमने जो इनके बारे में हमने नाम पढ़े थे। तो सेठ जो सरदार हरलाल सिंह जी थे, इन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। किसान जो है पंचायतों का गठन किया था इन्होंने, और झुंझुनू के अंदर जो है विद्यार्थी भवन की जो है स्थापना की थी। तो ये विद्यार्थी भवन की स्थापना के ऊपर झुंझुनू के अंदर जो की थी, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। इसी तरह से बात करें किशोरी देवी, तो किशोरी देवी क्या थी, सरदार हरलाल सिंह जी की क्या थी, पत्नी थी। इन्होंने भी क्या करा था भाई, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाई थी। और जो कटरातल सम्मेलन हुआ था महिलाओं का 1934 के अंदर सीकर के अंदर, उसकी जो अध्यक्ष थी वो थी किशोरी देवी थी। इसी तरह से एक थे हमारे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो कि हमारे जो जयपुर के जो हमारे पीएम भी रहे थे, बाद में मनोनीत सीएम भी रहे थे। तो 1927 के अंदर हीरालाल शास्त्री ने जो है जीवन कुटीर की जो है स्थापना की थी टोंक के अंदर, जिसका नाम बाद में बदल कर शिक्षा कुटीर किया गया, और उसके बाद में आज वर्तमान में उसको नाम जाना जाता है वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 1940 के अंदर ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। 1942 में इन्होंने जो जयपुर के पीएम थे इस्माइल खान, उनके साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। बाद में ये जयपुर के पीएम भी बने थे, और राजस्थान के फर्स्ट सीएम बने थे जो कि मनोनीत सीएम थे। इनकी वाइफ का नाम था रत्ना शास्त्री।
रत्ना शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। ये भी जीवन कुटीर के माध्यम से जो इन्होंने बालिका शिक्षा को क्या दिया, बढ़ावा दिया। 1939 के अंदर जो जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन के अंदर इन्होंने भाग लिया, क्योंकि इनके पति जो है प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1940 में, और ये जुड़े हुए थे, हीरालाल शास्त्री पहले ये सचिव थे प्रजामंडल के। तो फिर सत्य इन्होंने जो इनकी पत्नी भी जो है इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी जो इन्होंने, रत्ना शास्त्री जी ने जो पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह बात करें हम जमुनालाल बजाज का, तो जमुनालाल बजाज जो है वो किसके थे? ये थी जानकी देवी बजाज। तो ये जानकी देवी बजाज जो है इनके पति भी थे जमुनालाल बजाज। और जमुनालाल बजाज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी का बाग सीकर के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जमुनालाल बजाज का जो जन्म कहाँ हुआ था? काशी का बाग सीकर में। इन्होंने 1927 के अंदर जयपुर के अंदर जो है चरखा संघ की स्थापना की थी। तो चरखा संघ की स्थापना भी हमने देखा कि भाई बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर के अंदर की थी, और जमुनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी जयपुर के अंदर। जयपुर प्रजामंडल का 1938 के अंदर इन्होंने जो है पुनर्गठन किया था। और 1938 के अंदर फिर जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किया था उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे। इनको जो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1919 के अंदर उन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा थे, उसके भी ये अध्यक्ष रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के अंदर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े थे, क्योंकि जब विजय सिंह पथिक चले गए तो महात्मा गांधी ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? जमुनालाल बजाज को। उसके बाद में जो इनको उपाधि दी गई थी, एक तो गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता था, और गांधी जी का जो पांचवा पुत्र की भी इनके पास में उपाधि इनको कहा जाता था। इनके पास में क्या क्या उपाधि थी? एक तो इनको जो है गुलाम नंबर 4 कहा जाता था, गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था, और एक इनके पास में राय बहादुर की उपाधि थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था तो इन्होंने जो अपने राय बहादुर का जो टाइटल वो त्याग दिया था। इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जयनारायण जमुनालाल बजाज जी की। तो जानकी देवी बजाज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर, और 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के ये जो क्या थे, अध्यक्ष भी बनी थी, और गौ सेवा संघ की जो है इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है, जानकी देवी बजाज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं राम नारायण चौधरी की। तो राम नारायण चौधरी को हमने पढ़ा था जब हमने बेगू आंदोलन पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, शेखावाटी पढ़ा था, सब में हमने जो इस व्यक्ति का नाम सुना था राम नारायण चौधरी का। तो राम नारायण चौधरी जो कहाँ के थे? नीम का थाना सीकर से बिलोंग करते थे। इनका जन्म किस में हुआ था? ये जाट परिवार में हुआ था। विजय सिंह पथिक के ये क्या सहयोगी थे, और बिजोलिया, बेगू, शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने सक्रिय रूप से जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने बुक लिखी थी, वो लिखी थी 20वीं सदी का राजस्थान। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई 20वीं सदी का राजस्थान के जो राइटर कौन है? वो है रामनारायण चौधरी। इनकी पत्नी थी अंजना देवी। तो ये अंजना देवी थी, ये कहाँ से थी? श्री माधोपुर सीकर से बिलोंग करती थी। इनका जन्म किस में हुआ था? अग्रवाल परिवार के अंदर हुआ था। ये जो रामनारायण चौधरी अभी हमने पढ़ा, जो कुछ जाट परिवार से थे, इनकी क्या थी? पत्नी थी। 20 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो उस समय जो पर्दा करना अनिवार्य होता था, तो इन्होंने पर्दा प्रथा को जो त्याग कर जो आंदोलन के अंदर जो अपनी भागीदारी निभाई थी। और मेवाड़ तथा बूंदी सेक्टर में सक्रिय रही थी ये। और उस समय जब ये किसान आंदोलन हो रहे थे, तो रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। राम नारायण चौधरी के भाई थे, उनका नाम था कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो जब भाई इतने आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा तो दूसरा भाई भी पीछे तो रहेगा नहीं। तो ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी थे, ये रामनारायण चौधरी के क्या थे? भाई थे। ये भी क्या थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। वर्तमान पाठशाला के ये भी शिष्य रहे। और जो भी वर्तमान में दैनिक नवज्योति अखबार चलता है, उस दैनिक नवज्योति अखबार कौन चलाते थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी चलाते थे। इसके बाद में एक बात करें हम रामेश्वर चौधरी। रामेश्वर चौधरी जो है नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं, और अभी इनकी उम्र जो है लगभग 103 साल हो गई। 101 से ये 2 साल पुराने हो गए, 103 साल हो गए। और इन्होंने भी जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से श्री रामू सैनी है, सांगानेर से थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था। तो ये वो व्यक्ति है जो भी वर्तमान में जीवित हैं, और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से रामजी लाल अग्रवाल है अलवर के, जिनकी उम्र है 91 ईयर, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। राजेंद्र नाथ भार्गव है जयपुर से, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा है अजमेर से, जिन्होंने नमक सत्याग्रह के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये 4 नाम अगर आप याद नहीं भी रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं पूछे जाते। रामेश्वर चौधरी हो, रामू सैनी हो, राजेंद्र नाथ भार्गव हो, रामजी लाल अग्रवाल हो,
इनसे एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। राजस्थान एग्जाम में जो हमारे जो भी इम्पोर्टेंट महिला हैं उनके नाम अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो प्रकाशवती सिन्हा जो कि अजमेर से हैं, तो अजमेर से ये इम्पोर्टेंट नाम है कि भाई अजमेर से किस महिलाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो नमक सत्याग्रह के अंदर जो है गांधी जी का जो चला था नमक सत्याग्रह आज़ादी के लिए, तो उनमें नमक सत्याग्रह के अंदर जो अजमेर से किसी ने महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थी श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा। इसी तरह से अजमेर से एक महिला थी श्रीमती कमला देवी, जिन्होंने एक पत्र प्रकाशन किया था, उसका नाम था प्रकाश। एक थी शांता त्रिवेदी जो कि थी उदयपुर से, जिन्होंने जो राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना की थी। नागेंद्र बाला जो कोटा से, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो भाग लिया था। ये केसरी भारत जो केसरी सिंह भारत थी उनकी पोती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसरी सिंह भारत का जो है पूरा का पूरा परिवार ही उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो है झोंक दिया था। तो उनका पुत्र भी था, उनका जमाई भी था, उनका भाई था, उनके बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। उनकी जो पोती थी नागेंद्र बाला, वो भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये राजस्थान की प्रथम जो है महिला जिला प्रमुख बनी थी 1960 के अंदर कोटा से। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी, तो वो थी नागेंद्र बाला, कोटा से थी। अब हम बात करते हैं हमारे सूर्यमल मिशन की। तो सूर्यमल मिशन क्या थे, ये साहित्यकार थे, कवि थे। तो ये बूंदी के उस समय हाड़ा शासक थे, महाराजा थे राम सिंह। तो महाराजा राम सिंह के जो दरबारी कवि थे। इन्होंने अंग्रेजों को, जिसने भी राजाओं ने साथ दिया था, तो अंग्रेजों के साथ देने वाले शासकों की इन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक थी, एक तो थी वीर सत्सई, बहुत पॉपुलर बुक है। एक बुक थी इनकी बलवंत विलास, एक थी इनकी राम रंजाट, एक थी इनकी वंश भास्कर, एक थी इनकी छंद मयूख, एक थी इनकी सती रासो, एक थी इनकी धातु रूपावली। तो जो सूर्यमल मिशन है, इनके जो है बारे में बहुत बार इनकी जो किताबों के जो नाम है एग्जाम के अंदर पूछे गए, ये इनकी एक बार फिर से हम बुकों के नाम के रिवाइज कर लेते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जैसे कि वीर सत्सई थी, बलवंत विलास थी, राम रंजाट थी। सबसे ज्यादा पूछी गई किताब है ये वंश भास्कर, छंद मयूख, सती रासो और धातु रूपावली, जिसमें से वंश भास्कर और वीर सरसई जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो तो आपको इन दो किताबों के नाम जो मिल जाएंगे, भाई वीर सरसई के रचयिता कौन है और वंश भास्कर के रचयिता कौन है, तो वो है सूर्यमल मिशन है। इसी तरह से हमारे एक साहित्यकार हुए थे रेवंत दान चारण। तो रेवंत चंद चारण की जो है रचना थी वो थी एक तो बरखा बिननी और एक नेहरू ने ओल्मो। ओल्मो का मतलब होता है एक शिकायत करना। तो उनके रेवंत दास चारण की कौन सी पॉपुलर बुक थी, बरखा बिननी और नेहरू ने ओल्मो। ये साहित्यकारों के बारे में हम डिटेल में जो पढ़ेंगे, भाई ये कौन थे, इनमें से जो जो मुख्य हैं उनके बारे में जो डिटेल हिस्ट्री है पढ़ेंगे, इतिहास है वो पढ़ेंगे हम राजस्थान का जब आर्ट एंड कल्चर को डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से जो चंद्र सिंह बरखाली की प्रमुख रचना थी बादली और लू, ये आपको नाम याद रखना है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। तो बादली और लू के रचयिता कौन है, चंद्र सिंह बिरखाली। इसी तरह से ये जो यादवेंद्र शर्मा है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, उनकी उनकी रचना थी हूँ गोरी किण प्यूरी, जोग संजोग, ये प्यूरी है जेवरी नहीं, हूँ गोरी किण प्यूरी, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक, हजार घोड़ों पर सवार, एक और मुख्यमंत्री, चंदा सेठानी, खंबा अन्नदाता, जनानी ड्योडी। तो ये सारी रचयिता किसके, यादवेंद्र शर्मा की। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं ताकि आपको याद हो थोड़ा बहुत। हूँ गोरी कुण पिवरी, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक, हजार घोड़ों पर सवार, एक और मुख्यमंत्री, चंदा सेठानी, खंबा अन्नदाता, जनानी ड्योडी के रचयिता कौन है, यादवेंद्र शर्मा। इसी तरह से जो श्रीलाल नथमल जोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो रचना है हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, श्रीलाल नथमल जोशी की। इनकी प्रमुख रचना है जैसे एक बींदनी दो बींद, परख्योड़ी कुंवारी, परख्योड़ी के परण्योड़ी कुंवारी, सबड़का, धोरारी धोरी, आभे पटकी। तो इनमें से जो है आभे पटकी पूछी हुई है, एक बींदनी दो बींद जो है पूछी हुई है श्रीलाल नथमल जोशी की। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक बींदनी दो बींद, परण्योड़ी कुंवारी, सबड़का, धोरारी धोरी, आभे पटकी किसकी रचना है, श्रीलाल नथमल जोशी की। इसी तरह से जो चंद्रधर शर्मा है जो कि गुलेरी के नाम से अपनी रचना करते थे, उन्होंने कहानी लिखी थी उसने कहा था। क्या लिखी उन्होंने, उसने कहा था, किसने लिखी, चंद्रधर शर्मा ने। इसी तरह से जो वर्दीचंद माथुर है, उन्होंने लिखा है स्वतंत्रता से संबंधित किताब लिखी थी, वे जागो बहुत सोली है, जागो बहुत सोए। इसी तरह से जो रांगे राघव है, उन्होंने भी स्वतंत्रता से संबंधित जो है रचना रची थी। एक तो जैसे मुर्दों का टीला था, कब तक पुकारू,
आखिरी आवाज, गदल, काका, गरोंदे। तो मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, गदल, काका, गरोंदे, किसकी रचना है ये? रांगे राघव की। इसी तरह से हम बात करें मणि मधुकर की, तो मणि मधुकर की रचना जैसे आलीजा धरा जो, पग फेरो, सफेद मेमने, पिंजरे में पन्ना, पन्नों की बिरादरी, ये किसकी रचनाएं थी? मणि मधुकर की, जिनसे भी तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। इसी तरह से हम अगले हमारे जो साहित्यकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे, जिनकी मतलब बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इनकी चाहे पर्सनल लाइफ के बारे में हो, कन्हैयालाल सेठ के बारे में। तो महाकवि कन्हैयालाल सेठ, इनका जो कन्हैयालाल सेठ का जो जन्म हुआ था वो होता सुजानगढ़ चूरू के अंदर। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। इनकी दो कविता बहुत पॉपुलर है, एक थी धरती धोरारी और दूसरी पाथल और पीथल। तो धरती धोरारी जो गाना लिखा हुआ है वो हम यहीं से जो इसी को जो गाया हुआ है, धरती धोरारी। और दूसरा पाथल और पीथल, जिसमें पाथल तो है महाराणा प्रताप और पीथल का गया पृथ्वीराज राठौड़ को। इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी जो भूमिका निभाई थी कन्हैयालाल सेठिया ने। बीकानेर प्रजामंडल के ये सदस्य भी थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये एकमात्र थे जो पद्मश्री भी इनको जो प्राप्त हुआ था। उस समय के जो साहित्यकार थे उनमें ये पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार थे। इनकी मुख्य कृतियां की बात करें राजस्थानी भाषा के अंदर, ये तो कविता तो हमने देख ली, इनके अलावा राजस्थानी भाषा में इनकी मुख्य कृतियां थी मिंजर, लील टांस एग्जाम में पूछी हुई है ना, सबद, मायड्रो हेलो, सतवाणी, कुण जमीन रो धनी, ये क्या थी? इनकी प्रमुख जो कृतियां थी जो कि राजस्थानी भाषा में थी। तो राजस्थानी भाषा वाली कृतियां कौन कौन सी थी? मिंजर, लीलटांस, सबद, माइड्रो हेलो, सतवाणी, कुण जमीन रो धनी। तो जो कुण जमीन रो धनी है ये किसके खिलाफ थी? सामंतवाद के खिलाफ। तो ये राजस्थानी में होगी। कुछ उन्होंने जो हिंदी भाषाओं में रचना की थी, जैसे कि वन फूल है, अग्निवाणी है जो कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, निर्ग्रंथ है, मेरा युग है। तो वन फूल, अग्निवाणी, निर्ग्रंथ, मेरा युग, ये किस भाषा में लिखी? इन्होंने हिंदी भाषा में। इसी तरह से इन्होंने उर्दू भाषा के अंदर लिखी थी, एक लिखी थी ताजमहल और एक लिखी थी गुलची, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बुक थी लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट, जिनके राइटर थे मोहन सिंह मेहता, जो कि भीलवाड़ा के थे। और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस वो मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को। ये अलग से फैक्ट था जो कि हमने बीच में नोट डाल के लिख दिया। अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि मारवाड़ के अंदर सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को। अब हम बात करते हैं हमारे विजयदान देता की। इनके बारे में हम जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ के थे ये, इन्होंने कितनी रचनाएं की थी, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। या हम सिर्फ इनके जो इम्पोर्टेंट रचनाएं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो विजयदान देता की रचना थी बातारी फुलवारी, जिसके ऊपर इनको जो है अवार्ड मिले हैं। दूसरी इनकी तीड़ो राव, मारो बदलो, अलेखो हिटलर, अंतराल, दुविधा। और इसके जो दुविधा जो इनकी रचना थी उनके ऊपर ही जो फिल्म बनी है वो है पहेली। एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, विजयदान देता के ऊपर। इनकी मूवी जो दुविधा उसके बारे में, उनके ऊपर जो फिल्म बनी है पहेली उसके बारे में, बातारी फुलवा के कितने भाग बने, ये सारे के सारे हम जो डिटेल में वो पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में हम डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि भाई ये देवगढ़ की जो राजकुमारी थी, इनका जो विवाह कहाँ पर हुआ था, इन्होंने जो है भारत की तरफ से कौन कौन वो क्या कहते हैं कौन कौन से इन्होंने चुनाव लड़े थे, राज्यसभा से सांसद ये कब कब रही थी। तो ये सारी की सारी डिटेल हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो होती है फ्रॉम पर्दा टू पीपल, यानी पर्दा से लेके लोगों तक जो है इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? फ्रॉम पर्दा टू पीपल। और इनके जो बायोग्राफी को लिखने वाले थे वो व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस स्टेफर्ड। इनकी जो प्रमुख रचना थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की वो थी जैसे कि केरे चकवा बात, मांजल रात, अमोलक बाता, हुकारो दोसा। इनकी केरे चकवा बात एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। हिंदू कश के उस बार जो है एग्जाम में पूछी हुई है। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ और बगड़ावत। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की? केरे चकवा बात है, मांजल रात है, अमोलक बाता है, हुकारो दोसा, हिंदू कस के उस पार, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ और बगड़ावत। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। इसी तरह से बात करें हरिराम मीणा। हरिराम मीणा ने लिखी थी एक तो हाँ चांद मेरा है और धूनी तपे तीर, ये इनकी दो इंपॉर्टेंट रचना थी। गौरी शंकर, हीरा शंकर ओझा, इनके बारे में भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।
तो इन्होंने जो है प्राचीन लिपिमाला को जो है पढ़ लिया था इन्होंने। इनको जो उपाधि थी वो थी एक तो महामहोपाध्याय, और दूसरा जो राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी इनको अंग्रेजों के द्वारा। इन्होंने जो राजपुताने का जो इतिहास है उसको पढ़ा था, और जेम्स टोड की जो है इन्होंने जीवन चरित्र इन्होंने लिखा था। तो इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर राजस्थान के अंदर प्राचीन लिपिमाला किसने पढ़ी थी? तो वो पढ़ी थी गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा ने, और इनकी उपाधि क्या क्या मिली? महामहोपाध्याय और राय बहादुर। इसी तरह से उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर हमारे एक थे कवि राजा श्यामल दास, और महाराजा जो सज्जन सिंह के ये क्या थे? दरबारी कवि थे। इन्होंने जो मेवाड़ का जो निष्पक्ष इतिहास लेखन किया था, तो इन्होंने जो मेवाड़ का निष्पक्ष इतिहास लेखन किया था वो किया था वीर विनोद में, और उन्होंने उसके जो 5 भाग लिखे थे, और इनके जो सहायक थे वो थे गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा। तो वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंग्रेजों ने इनको जो है इनके कार्य से प्रसन्न होकर इनको जो है केसरी हिंद की उपाधि दी थी। तो केसरी हिंद की उपाधि किसने दी थी इनको? अंग्रेजों ने दी थी। अब हम बात करते हैं पंडित जाबरमल शर्मा की। पंडित जाबरमल शर्मा थे हमारे खेतड़ी से थे। हमने जब पिछले लेक्चर में बात करी थी तब भी हम कह चुके उपाधि के बारे में कि भाई जो पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो खेतड़ी का इतिहास इन्होंने लिखा था, सीकर का इतिहास इन्होंने लिखा था, हिंदी गीता रहस्य सार लिखा इन्होंने, आत्मविज्ञान शिक्षा लिखा इन्होंने, तिलक गाथा लिखी इन्होंने, भारतीय गोधन लिखा इन्होंने, आचार्य नरेश पे लिखा इन्होंने, श्री अरविंद चरित लिखा इन्होंने। और खेतड़ी नरेश में जब विवेकानंद आए थे और खेतड़ी नरेश से मिले से, तो खेतड़ी नरेश और विवेकानंद के बारे में भी इन्होंने जो अपनी रचना रचित की थी। तो पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। कहाँ से थे? खेतड़ी के थे। खेतड़ी के इतिहास के बारे में लिखा इन्होंने, सीकर का इतिहास के बारे में लिखा इन्होंने, हिंदी गीता जो है रहस्य सार उसके बारे में लिखा, आत्मविज्ञान शिक्षा के बारे में लिखा, तिलक गाथा के बारे में लिखा, भारतीय गोधन के बारे में लिखा, आचार्य नरेश के बारे में लिखा, आचार्य खेतड़ी नरेश और विवेकानंद के बारे में लिखा, अरविंद चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा था। अब कुछ फैक्ट हैं जो हमारे अब तक छूट गए थे, क्योंकि अब हम आगे लास्ट फेज में आगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के। अब केवल हमारे समाचार पत्र बाकी है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ले लेंगे। तो उनके अलावा जो जो फैक्ट बच गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो हम एक जैसे कंक्लूड कर रहे हैं। तो जो सागरमल गोपा को पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर भी कितने वर्ष का कारावास दिया था, तो वो कितने दिया था? 6 वर्ष का जो है कठोर कारावास दिया था 1941 के अंदर। राजस्थान का जो लौह पुरुष किसे कहा जाता है वो दिया जाता है, कहा जाता है दामोदर दास राठी को। राजनीति चेतना के जो जन्मदाता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बारट। 1912 के अंदर जोधपुर के अंदर साधु जो प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था, जिनको कि एक्चुअली मारा तो था हीरालाल जोरी ने, लेकिन पकड़े कौन गए थे? केसरी सिंह बारट, और उनको क्या हुई थी? 20 वर्ष की सजा। और वो भी कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल के अंदर। और केसरी सिंह बारट में इसके जो सहयोगी कौन थे? रामकरण और सोमदत्त लहरी। तो केसरी सिंह बारट के बारे में रास बिहारी बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था केसरी सिंह बारट के बारे में कि भारत के अंदर एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध के अंदर इन्होंने जोग दिया था। क्योंकि इनका भाई जोरावर सिंह भी पार्टिसिपेट किया था, पुत्र को प्रताप सिंह ने भी करा था, इनका जो जवाई सा ईश्वरदान आशिया, उन्होंने भी जो इसके अंदर जो है स्वतंत्रता के युद्ध के अंदर जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनके जो बुक थी केसरी सिंह की, केसरी सिंह बारट के अगर कोई किताबों के नाम पूछ ले तो केसरी सिंह बारट की प्रमुख किताबें रूठी रानी है, प्रताप चरित है, दुर्गादास चरित है, जसवंत चरित है, और चेतावनीरा चुंगटा, जो कि डिंगल भाषा के अंदर इन्होंने महाराज जो महाराणा थे फतेह सिंह उनको अंग्रेज जो वो हो रहा था दरबार, उसके अंदर जो है इनको जो है रोकने से लिखा था। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी। तो गंगा सिंह ने जो प्रताप सिंह जो बारट थे यानी इनके केसरी सिंह बारट के पुत्र, उनके जो बीकानेर आगमन पे इन्होंने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह से जो अमरदास वैरागी, जिनको राजस्थान के चंद्रशेखर भी कहा जाता है, वो किसको कहा गया? जोरावर सिंह बारट को। यानी अमरदास वैरागी और राजस्थान के चंद्रशेखर किसको कहा गया है? जोरावर सिंह बारट को। चिड़ावा का गांधी हम पहले ही देख चुके, किसको कहा गया? मास्टर प्यारेलाल को। जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 में किसने की थी? जय नारायण व्यास ने
की थी। इसी तरह से 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें रियासतों के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। ये यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई एक्चुअली सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के लिखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम सागरमल गोपा पूरा पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते कि भाई उसको 6 साल का कारावास हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई सागरमल गोपा को कितने वर्ष का कारावास हुआ, 6 वर्ष का। इसी तरह से राजस्थान का लौह पुरुष है, राजनीतिक चेतना के जन्मदाता है ना, ये रास बिहारी बोस का स्टेटमेंट है। केसरी सिंह बारट की किताबें हैं, है ना। गंगा सिंह ने किसको जो प्रतिबंध लगा दिया था, राजस्थान का चंद्रशेखर कौन है, जय कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी, और हरिपुरा अधिवेशन के अंदर क्या हुआ था। तो रियासतों से में जो है स्वतंत्रता आंदोलन का जो समर्थन किस अधिवेशन में किया गया था, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर किया गया था। तो ये हो गया हमारे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हो गए, साहित्यकार हो गए, आंदोलनकर्ता हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख समाचार पत्रों का विकास कैसे कैसे राजस्थान के अंदर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कुछ लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेल अस। ओके, थैंक यू।